हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आपका टॉप एजुकेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर स्वागत है। आपने अगर 12th क्लास अकाउंटेंसी का कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो ये रैपिड रिवीजन आप देख लीजिए, क्योंकि 12th क्लास का अभी मार्च में 22 मार्च के दिन आपका एग्ज़ाम है एमपी बोर्ड वालों का। तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों बच्चों के लिए ये रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 रैपिड रिवीजन अकाउंटेंसी क्लास 1। ओके, सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति यदि मिलकर कोई बिजनेस करने का प्लान करते हैं। क्या लिखा? when two or more than two persons join hands together to conduct a legal business। लीगल बिजनेस होना चाहिए, ना कि इलीगल। ऐसा ना हो तुमने किसी का मर्डर करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया, दो चार लोग आपस में पार्टनरशिप करने लग गए, तो वो बिजनेस इलीगल है, वो बिजनेस नहीं चलेगा, वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2। ओके, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट प्रॉफिट दे दो, लॉस मैं नहीं बियर करूंगा। ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ तो भी शेयरिंग होगा, लॉस होगा तो भी शेयरिंग होगा, क्योंकि सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप करने का वादा किए हैं आपसे। ठीक है, आपस में। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन देम, देन सच अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है उनके लिए भी नीचे हिंदी में कन्वर्जन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। आगे, एग्जाम में आपको पार्टनरशिप पर कोई भी क्वेश्चन आए, थ्योरी क्वेश्चन, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या है, हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप बिजनेस पर। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अनुसार हमें एक डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन है, जो कि सेक्शन 4 में बताई गई है। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है। आपको ऐसी की ऐसी डेफिनेशन वहां पर लिख देनी है, थ्योरी क्वेश्चन पार्टनरशिप का आता है तो। क्या लिखा, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of business carried on by all or any of one of them। बिजनेस चलाया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा, या तो सभी के द्वारा या सभी के लिए उनमें से किसी एक के द्वारा। तो उनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर चलाया जा रहा है बिजनेस, तो यह माना जाएगा कि वो बिजनेस सभी के लिए कर रहा है, मिलकर कर रहा है। तो आपको पार्टनरशिप पर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेफिनेशन, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई है, उसको आपको लिखना है। हिंदी वाले बच्चे इसमें, हिंदी वाली इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका आप सेव करके रखें तो आपके फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर कुछ तरीके होते हैं, कुछ मतलब कैपिटल मेंटेनेंस के तरीके होते हैं।
कैपिटल मेंटेनेंस के तरीके क्या होते हैं तो सुनो। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है तो कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस के लिए उसको दो मेथड फॉलो करनी पड़ती है। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अभी मैं पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में समझाता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल है जिसमें एक बार पार्टनर ने पार्टनरशिप में पैसा लगाया या असेट लगाया तो असेट या पैसा लगाने से उसकी कैपिटल तो जनरेट हुई, लेकिन अब हर वर्ष क्या होगा, पार्टनर्स प्रॉफिट कमाएंगे, पार्टनर्स कुछ नई कैपिटल भी ला सकते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो फर्म से विड्रॉ किया जाता है उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर ब्याज मिल सकता है, पार्टनर्स की हुई ड्राइंग पर फर्म उनसे इंटरेस्ट मांग सकती है। तो इस प्रकार के कोई भी ट्रांजैक्शन है वो केवल एक सिंगल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, उसी को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हर वर्ष पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती जा रही है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, और वही फ्लक्चुएटेड कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होने लग जाती है। तो हर साल आपकी कैपिटल चेंज होती चली जा रही है, इसलिए उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें किन किन वजह से चेंज आ सकता है तो देखो, ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर, या फिर प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिली, इन वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो इसके बाद आता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? एक बार पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगा दी तो वो कैपिटल ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम रहेगी जब तक नई कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे पार्टनरशिप फर्म में। नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे या फिर कैपिटल को रिड्यूस करने का प्लान कर ले। कैपिटल अगर फर्म से रिड्यूस करना चाहे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहे, केवल ये दो केस में ही फिक्स कैपिटल में चेंज आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। अगर फिक्स कैपिटल एक बार लग गई तो बैलेंस शीट के हर वर्ष के क्लोजिंग में, जैसे 31 मार्च को बैलेंस शीट जब क्लोज की जाती है, उस समय पर हर वर्ष सेम कैपिटल का बैलेंस कैरी होता चले जाता है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि भैया अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर वो कैपिटल को क्यों नहीं बढ़ाएगा, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन कर दिया जाता है जिसको कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कहा जाता है। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स कैपिटल मेथड से यूज करती है तो फिर उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट अलग बनता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमेशा ऑलवेज हर साल एक जैसी कैपिटल शो करता है, लेकिन करंट अकाउंट में चेंज आता जाता है। वो कभी डेबिट बैलेंस शो करता है, कभी क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब तो आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है वो मुझे समझाने की अभी ठीक जरूरत महसूस नहीं होती है। चलिए आइए, तो क्या लिख दिया, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड एंड शोन इन पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑल अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ये दिखाया जाता है जो भी दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं। चलो बढ़े आगे। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल मेंटेन करने का दो तरीका मैंने बताया, कैपिटल
अकाउंट। दो तरीके बताए, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आएगा, याद रखना। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनरशिप फर्म यूज कर रही है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रही है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट मे बी डेबिट या मे बी क्रेडिट आ सकता है बैलेंस। ओके। और फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल जो है उसमें फ्लक्चुएशन होता ही रहेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे ये भी देखते हैं, चलो आओ। देखो, जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे केस में हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा फॉर्मेट बनाओ। अज्यूम करो कि दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो ये बाइफरकेशन लाइन हो गई। ये दो अकाउंट्स को, ये दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। तो ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। यहां पर पर्टिकुलर लिया, यहां पर पर्टिकुलर लिया, इस साइड डेबिट बैलेंस लिया, मतलब डेबिट साइड हो गया, ये हो गया क्रेडिट साइड। ये अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। जब हम 11th की क्लास लेकर आएंगे जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप 12th में हैं, हम ये मान के चल रहे हैं आपको अकाउंट्स मेंटेनेंस आता है। तो दो पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में जिसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है। तो फिर सुने, अब इसमें क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे आप सबसे पहले उसकी जो कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट कैपिटल के बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर क्रेडिट साइड में कैपिटल के बैलेंस लिख दीजिए। अब पार्टनर्स को इसी कैपिटल पर अगर ब्याज मिला है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए। फर्म ने ब्याज दिया पार्टनर को तो वो भी इधर आ जाएगा। यदि फर्म में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी ये क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा मैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहां से आपका प्रॉफिट बट कर आया वो यहां पर आ जाएगा। फिर अगर पार्टनर्स कोई ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने से उनकी कैपिटल कम हो जाती है तो वो ड्राइंग डेबिट में आ जाएगी, डेबिट में ले लेंगे। उसी ड्राइंग पर फर्म ने उन पर ब्याज लगाया है, फर्म यदि ब्याज लगाती है तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके डेबिट साइड में ले लेना, इससे उसकी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इसके बाद अगर फर्म में लॉस होता है, यहां तो प्रॉफिट हुआ, या तो फर्म में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हो तो इस साइड लिखना और लॉस हो तो डेबिट साइड आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
प्रॉफिट का केस रहेगा तो इस साइड लिखना, और लॉस का केस हो तो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस के केस में इस साइड पोस्टिंग होगी, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। क्या कोई फर्म ऐसी हो सकती है जिसमें लॉस भी आ जाए प्रॉफिट भी आ जाए? नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो या तो इस साइड पोस्टिंग होगी या तो इस साइड पोस्टिंग होगी। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते। भैया इधर का क्रेडिट का टोटल लगा देना, डेबिट माइनस कर देना, जो आए उसको बैलेंस कैरिड डाउन कर देना। बस साहब, बैलेंस कैरिड डाउन होगा, ये कहां चले जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के रूप में दिख जाएगा। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ये दिख जाएगी जो यहां पर आएगी। बोलो आई बात समझ में? तो ये हुआ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब देखो, मैंने आपको बोला था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है जिसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ओपनिंग में कैपिटल कुछ थी, इन कारणों से, एक मिनट, ये इन कारणों से और इन कारणों से क्या हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, जिस वजह से इस बैलेंस में क्या आ गया, फ्लक्चुएशन आ गया, या तो बढ़ा या तो कम हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस जो यहां से उठाया था, इसमें ये परिवर्तन आ गया। ये ओपनिंग बैलेंस कहां से उठाया था, पिछले साल की बैलेंस शीट से। ये क्लोजिंग बैलेंस कहां शो होगा, इस साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। चलो अब इसी में बात करें हम, फिक्स कैपिटल मेथड हो तो क्या करना, चलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर आती है, फिक्स कैपिटल मेथड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेम दो पार्टनर ले लें, ए पार्टनर बी पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर भी पर्टिकुलर। ठीक है, ये अकाउंट बनाना आपने सीखा ही होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा स्कूल में। चलिए सबसे पहले एंट्री करेंगे ओपनिंग बैलेंस की कैपिटल की। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन पीछे से लेकर आए भाई, पीछे कहां से, पिछली बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल उतारो, फिर इसी को क्लोजिंग कैपिटल बना दो और इसी को कहां पहुंचा दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसको कहां पहुंचा देंगे, इसको पहुंचा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग ही कैरी हो गया क्लोजिंग बैलेंस की बैलेंस शीट की तरफ। क्या कोई फ्लक्चुएशन हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए इसका नाम, मेथड का क्या नाम है, फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें परिवर्तन तभी आता है जब पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ करना चाहे या उसको कुछ नई कैपिटल लगाना चाहे। तो अगर नहीं लगाएंगे तो यहां पर बाय कैश या बाय असेट जो भी आया उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर विड्रॉ कर गए, कैपिटल कम कर दी अगर फर्म से, तो बाय टू कैश या फिर असेट। सर ये कैश या असेट क्यों लिख रहे? अरे कैश भी विड्रॉ की जा सकती है, कोई फर्नीचर पार्टनर को पसंद आया वो लेकर के जा सकता है, तो असेट चली जाएगी तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उसको यहां पे डेबिट में डाल देंगे। बस साहब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। तो सर व्हाट अबाउट आईओसी एंड आईओडी? अब आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसका क्या करेंगे?
तो जो भी अदर ट्रांजेक्शन है जो हमने फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में ही ले लिए थे, वो सब हम करंट अकाउंट में लेंगे। तो इसके साथ में एक अकाउंट और बन जाएगा जिसको कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। चले आइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही दो पार्टनर ए और बी, ठीक है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ए पार्टनर बी पार्टनर, ए पार्टनर बी पार्टनर, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, मे भी पॉसिबल क्रेडिट हो सकता है, मे भी पॉसिबल डेबिट हो सकता है। जैसा क्वेश्चंस में दिया जाए वैसा आपको यहां पर लेना है। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी पक्ष में दिया है, लाइबिलिटी साइड में दिया है, आपके बैलेंस शीट देखो गौर से, उसमें लाइबिलिटी साइड में दिया है, इसका मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है जो कि बैलेंस शीट में इंडिकेट हो रहा है। तो फिर ऐसे केस में हम इस साइड बैलेंस उतारेंगे करंट अकाउंट का, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और यदि करंट अकाउंट आपको असेट साइड में दिखे, बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होता दिखे, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो डेबिट बैलेंस कहां आएगा, वो यहां आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या? अब इसमें फ्लक्चुएशन होगा, तो जो चीज हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डाली थी उन सब चीजों को यहां पे लो। क्या क्या बातें, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से चेंज हुआ था वहां पर कैपिटल में, तो उसी का इफेक्ट हम यहां करंट अकाउंट में देंगे। भैया प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, फर्म से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट शेयर हुआ, तो प्रॉफिट शेयर हुआ तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी इसी साइड आएगा। फिर यदि ड्राइंग करी है पार्टनर ने, विड्रॉ करी है फर्म से कुछ, तो यहां पर आएगा ड्राइंग। इसी पर ब्याज मांग लिया फर्म ने, तो वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि इससे उसका हिस्सा कम करना है फर्म में से। बस ऐसा करते हैं, उसके बाद क्या कर दें, ये बैलेंस सीडी कर दें इसका। ये जो बैलेंस सीडी आएगा, यही बैलेंस कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से हमने अभी ये बात सीखी कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का बंटवारा, ड्राइंग किया, ड्राइंग पर ब्याज लिया फर्म ने, इन सभी से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी फ्लक्चुएशन आता है। और सेम फ्लक्चुएशन को अगर फ्लक्चुएटिंग में घुसा दो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। चलिए, बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़े। अब आप इसको पढ़ें, देखो क्या लिखा है। द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जितनी मैंने अभी कथा गाई है वो सारी की सारी यहां लिखी है। देखो आओ, सब्जेक्ट मैटर, फिक्स कैपिटल, इन दिस अकाउंट ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड। मैंने बोला था ना, कैपिटल में अगर बदलाव किया, कैपिटल इंक्रीज करी या कैपिटल विड्रॉ करी फर्म से, तो ही इसमें आएगी फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इन दिस अकाउंट अमंग विथ कैपिटल, कैपिटल के साथ में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कमीशन आएगा, ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, सैलरी या प्रॉफिट का बंटवारा है वो आएगा, ये सब उसमें लेना है। ठीक है, जिससे कैपिटल क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी, हर साल चेंज होती चली जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी। द अमाउंट इफ इस कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, हमेशा कैपिटल फिक्स रहेगी। यहां पर कैपिटल क्या रहेगी, चेंज होती चली जाएगी। इधर बात करें नीड ऑफ करंट अकाउंट, तो अलॉन्ग विथ फिक्स कैपिटल देयर इज ऑल्सो अ नीड टू ओपन करंट अकाउंट। यहाँ पर करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, केवल एक अकाउंट बनेगा जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। बैलेंस की बात करें, अकाउंट बैलेंस, तो इसमें मैंने कहा था आपको कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑलवेज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पर बात करी, या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है कैपिटल। बोलो बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, पढ़ें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलें आगे बढ़े। एक और कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है सुने। जब फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है, तो क्लोज करते समय सबसे पहले तो ट्रेडिंग बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। तो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अनुसार तो सेम बात हो गई कि ट्रेडिंग P&L बनाया और नेट प्रॉफिट निकाला। लेकिन नेट प्रॉफिट के बाद भी एक अलग एक नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। पार्टनर रिलेटेड जितना खर्चा है और पार्टनर रिलेटेड जितनी इनकम है वो सब इस अकाउंट के अंदर आएंगे। पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सारी बातें P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगी। तो P&L एप्रोप्रिएशन एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक्सटेंशन मतलब उसके आगे का हिस्सा। मतलब जैसे एक फर्म में जो नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो तो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर रिलेटेड खर्चा है, उसके प्रॉफिट का हम क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, वो चीज इसमें। तो चलो पढ़े जरा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा ना P&L के बाद बनने वाले अकाउंट को हम क्या कहेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट का बंटवारा भी आएगा अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा दिखाना, पार्टनर्स को सैलरी बांटना, पार्टनर्स को कमीशन बांटना, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे अब P&L एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है, तो सुनो मेरे बच्चे, आपने P&L अकाउंट तो बनाया 11 क्लास में सीखा, याद है, और इस साइड में नेट प्रॉफिट निकाला। ओके, ये मैंने छोटा सा P&L अकाउंट बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, लाभ हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाता नहीं बनाया, ये लाभ हानि बनाया, नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भैया सुनो रे, इधर देखो, सेम बात, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बोलो क्लियर है। इधर हो गया डेबिट साइड, इधर हो गया क्रेडिट साइड।
ये नेट प्रॉफिट इधर के डेबिट साइड से ट्रांसफर हुआ तो वो जाएगा इस साइड, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। तो भैया यहां से ट्रांसफर होकर इधर आएगा, तो ये आ जाएगा यहां बाय पी एंड एल अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आया वो ले ले। अब क्या बनना चालू हो गया, सुनो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनना चालू हो गया, जिसके बारे में अभी मैंने तुमको थ्योरी बताई। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने का तरीका, इस पर न्यूमेरिकल आता है, याद रखना, वो आपको करना पड़ेगा। तो चलो भैया इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिखा? क्योंकि ये कौन बना रही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन बना रही है? फर्म बना रही है, फर्म की बुक्स में बन रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, और ऑल इनकम क्रेडिट साइड जाती है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में उतारेंगे। बोलो डन। मान लो दो पार्टनर है, तो ए की कितनी, बी की कितनी, वो दोनों की आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर ले ले, इनकम लिखनी है इस साइड, ठीक है। फर्म यदि पार्टनर को सैलरी बांटे तो ये फर्म का खर्चा है, तो सैलरी यहां डेबिट में लिखेंगे। किसी को भी बांट सकता है, मिस्टर ए को बांटी या बी को बांटी, जिसको भी बांटी, दोनों का टोटल करके बाहर कर दो। कमीशन भी बांटा जा सकता है, अगर कमीशन दिया है फर्म ने पार्टनर को तो फर्म के लिए खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, डेबिट में डाल दो इसको। यहां पर कमीशन एक्सपेंस, कमीशन टू पार्टनर, ये याद रखना, ये ब्रोकर का कमीशन नहीं है, ये पार्टनर को मिलने वाला कमीशन है। ब्रोकर का कमीशन तो इसमें चला गया होगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर। यहां पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बातें चल रही है। मैंने क्या कहा था, पार्टनर रिलेटेड जितना खर्चा, पार्टनर रिलेटेड जितनी इनकम, सारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगी। बोलो डन। चले आगे। तो भैया मिस्टर ए को कमीशन मिला, बी को नहीं देते हम, ए को ही देते, ठीक है, ए का कमीशन ले लो, ओके, क्योंकि ए से वैसा एग्रीमेंट हुआ हो सकता है, तो उसको कमीशन दे दिया। सर बी भी आ सकता है, हाँ बी भी आ सकता है, जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा लेंगे। आगे और क्या हो सकता है, पार्टनर्स को कैपिटल पर ब्याज दिया जा सकता है। तो ए बी दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल लगी होगी, उनका कैपिटल का ब्याज यहां पर आ जाएगा। बस भाई ये पार्टनर्स अकाउंट बंद करेंगे, क्रेडिट का टोटल लगाना है, डेबिट के ये सारी चीजें घटानी है, जो भी आए उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। रुको जरा, थोड़ा इसको ऊपर ले लो, डन। तो सुनो, इधर का टोटल लगाओ, डेबिट घटाओ, जो बैलेंस बचे वो बैलेंस को पीएसआर रेशो में बांट दो। पीएसआर रेशो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसा डीड में लिखा होगा वैसा हम बांट देंगे पार्टनर्स। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों के बीच में जो भी रेशो डिसाइड है उसमें बांट देंगे। सर आपने यहां दो चीजें लिखी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड पे चल रही है तो करंट अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट मेंटेन करने की बातें करी थी अपन ने। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का उपयोग कर रही है फर्म कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस में, तो फिर यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बस इनका टोटल लगा दो साहब, ये हो गया, खेल खत्म। ये आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने का तरीका। चले आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। अभी पी&एल एप्रोप्रिएशन अपन ने समझा, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आओ देखिए, ABC established partnership firm on 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 के दिन इन्होंने पार्टनरशिप बनाई। 3 पार्टनर है A B C।
ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख, बी ने 4 लाख और सी ने 3 लाख। ए बी सी ने तीनों ने कैपिटल लगाई अलग अलग। अदर इंफॉर्मेशन कहती है PSR रेशो 3:1 का है, 3:2:1 का है। 6% पर एनम का ब्याज देंगे कैपिटल पर। अब एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है, याद रखना। ओपनिंग कैपिटल एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, तो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब जो 1 तारीख के दिन, 1 अप्रैल के दिन मौजूद है। तो ये 1 अप्रैल के दिन मौजूद कैपिटल कौन कौन सी है? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो इन तीनों पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा 6% का। ओके, बात आई ए टू बी पेड ईयरली सैलरी 1,20,000। ए को 1,20,000 की सैलरी देनी पड़ेगी ईयरली। बी विल गेट ईयरली कमीशन ऑफ 50,000। बी को 50,000 का कमीशन मिल जाएगा। तुमको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये सैलरी, ये कमीशन, ये P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखना है। ड्राइंग दे रखी है 60,000, 40,000, 20,000। ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में आती है, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। हाँ, लेकिन इससे जुड़ा हुआ ब्याज जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि ड्राइंग इज नॉट एनी इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म, जबकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन में लेते हैं। इसको हम सीधे कैपिटल या करंट अकाउंट में ले लेते हैं ड्राइंग को। आपसे कहा गया द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। देखो क्या लिख दिया, P&L अकाउंट। मैंने क्या बोला था? P&L अप्रोप्रिएशन के पहले बनता है P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 3,56,600 का। और कब? 31 मार्च 17 को क्लोजिंग हो रही है बुक्स, तब। अच्छा, ओपनिंग कब थी? 1 अप्रैल 16। क्लोजिंग कब हो रही है? 31 मार्च 17। तो ईयर कौन सा हो गया हमारा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में हमने मुनाफा, प्रॉफिट कितना कमाया है? 3,56,600। और मैंने कहा था P&L अकाउंट के आगे नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद हम उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपसे पूछा है एग्जामिनर ने, बनाइए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाए। तो आइए हमारे साथ, ये देखें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट उतरेगा क्रेडिट साइड में, उतार दिया। ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, ऑल इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। जैसे कि ये दिया था यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब मैंने क्रेडिट साइड में ले लिया, A, B और C का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्षय को 30, भानु को 24, चक्रेश को 18। कैसे निकली? चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 6% ब्याज दीजिए कैपिटल पर। तो भैया ए की कितनी, ये सॉरी, हाँ, ए की कैपिटल, यहाँ पे एक्चुअली पार्टनर्स का नाम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना। ये ABC मान लीजिए इसको, ठीक है? अक्षय भानु नहीं है, ये ABC है। ओके, यहाँ ABC माने, क्वेश्चन में वो नाम बदलने में चेंज हो गया थोड़ा। ABC माने A, B और C की ड्राइंग की इंटरेस्ट ले ली। ABC का कैपिटल का इंटरेस्ट डेबिट में आएगा। अब बात कर रहे थे अपन
5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख का 6% निकालें तो 5 लाख का 6% 30,000 आएगा। इधर 4 लाख है, 4 लाख का 6% निकालें कैपिटल पर ब्याज तो 6% 24,000 आएगा। और फिर हमारे पास कैपिटल सी की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख का 6% निकालें तो हमारे पास 18,000 आएगा। तो ये ब्याज हमने 30,000, 24,000 और 18,000 ले लिया। उसके बाद मिस्टर ए को सैलरी मिल रही थी, तो सैलरी मिस्टर ए को दी गई है। तो देखें कितनी सैलरी है, ये रही ईयरली सैलरी 1,20,000। कहाँ जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो 1,20,000 की सैलरी ले ली, इन तीनों का टोटल 72 ले लिया। यहाँ पर कमीशन, बी को कमीशन, भानु नहीं है वो बी है, ठीक है। बी का कमीशन कितना है, तो वो बी का कमीशन 50,000 का बोल रखा था, ईयरली कमीशन। तो ये भी हमारे काय में जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, ये ले लिया। इधर क्रेडिट साइड का टोटल लगाए, ये तो प्रॉफिट हुआ 5400 रुपये, ब्याज हुआ, इसका टोटल आया 362। 362 में से इन तीनों को माइनस कर दिया तो जो बचा 1,20,000, इसको इनके PSR रेशो में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। PSR रेशो कितना था, देखें 3:2:1, 3:2:1, तो 3:2:1 में बांट दिया। सर बांटना हमको नहीं आता, तो जाओ बांट देते हैं अपन। 1,20,000 इंटू 3/6। सर 3/6 कैसे आया भैया, ए को मिलने वाला हिस्सा 3, टोटल हिस्सा 3, 2 और 3, 3, 2 और 1 जोड़ो 6 हुआ, तो 3/6 ए का हिस्सा, फिर 1,20,000 इंटू बी का हिस्सा 2/6 और 1,20,000 इंटू 1/6। जब आप ऐसा कर देंगे तो इतना इतना प्रॉफिट इनको बट जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया है, और ऐसा का ऐसा आपको एग्ज़ाम में बना के आना है। बताइए आ गया समझ में, ठीक है। चले आगे बढ़े। चल हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, ए और बी पार्टनर हैं, 3 और 1 का रेशो 3:1 का रेशो है, मतलब ए का रेशो हो गया 3/4 और बी का रेशो हो गया 1/4। ओके, कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 8,000, कैपिटल कितनी लगाई 10,000 और 8,000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी विल गेट एनुअल सैलरी ऑफ 2,000, बी को सैलरी मिलेगी 2,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% देना है, तो भैया 10,000 का 6% 600 और 8,000 का 6% 480 रुपये। बोलो क्लियर है। द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म बिफोर एबो एडजस्टमेंट इज 8,000। मैंने कहा था फर्म प्रॉफिट कमाती है, नेट प्रॉफिट निकलता है पी एंड एल अकाउंट से, फिर उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में चले जाता है। तो 8,000 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डाल देंगे, ड्राइंग जो है पार्टनर कैपिटल में ले लेंगे। बोलो क्लियर है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, आओ चलो। चलिए देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने 8,000 रुपये लिया, ठीक है, पी एन एल एप्रोप्रिएशन में ये 8,000। सैलरी बी को दे रहे थे 2,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की 600 और 480, 1,080 टोटल ले लिया। इधर क्रेडिट साइड का टोटल लगा के डेबिट घटाया तो बैलेंस आया, ये मेरा प्रॉफिट है। बोलो क्लियर। और ये प्रॉफिट ए और बी में 3:1 के रेशो में बढ़ गया,
तो 3/4 और 1/4 करके देखोगे तो ये आंसर आएगा इसका। और यही प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला गया। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल उतारी कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो सैलरी मिली बी को उससे बी की कैपिटल बढ़ गई है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देगा। मतलब एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में। बस इनका टोटल लगा देंगे। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्रेडिट साइड का टोटल इतना, डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल, ए का इतना, बी का इतना। ए के डेबिट में दो चीज़ें हैं, एक तो ड्राइंग है। ड्राइंग जब माइनस हो जाएगी तो बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस कैसे निकलेगा, इस फिगर में से 2000 माइनस कर देंगे तो 12,290 का बैलेंस बचेगा। इधर 11,710 में से 1500 की ड्राइंग माइनस हो जाएगी तो 10,210 बचेगा। ये आपका बैलेंस शीट में चले जाएगा। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। बोलो जी, क्लियर है? बस यही कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में शो होने लगेगी। और ये आपका P&L अकाउंट बन गया, P&L एप्रोप्रिएशन, और ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऐसा आपको एग्ज़ाम में करके आना है। आई थिंक पूरी क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास समझ में आई है और अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।